नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में और एक विशेष सूचना, यानी कि हम अपना एक नया कृष्णमूर्ति पद्धति यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी का एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो आपका होली के बाद यानी इसी मार्च के महीने में, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जिससे आप बहुत कुछ केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, क्यों हम केपी एस्ट्रोलॉजी को सीखें, क्या ज़रूरत है, क्या अगर हम वैदिक ज्योतिष को कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि फलादेश करने की एक बहुत ही आसान तरीका है। और ये माने कि जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैरिज कब होनी है, फ़ायदा कब है, नुकसान कब है, हमारी छोटे छोटे परतंत्रों का एक थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेशन देता है, या मकान का योग कब बनेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके बहुत अच्छे कैलकुलेशन देता है। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करके रखे हैं उन लोगों के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी की एडवांस कोर्स होता है, जिससे कि बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो मेरा आंकलन कहता है कि आपको केपी एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। अब क्यों सीखनी चाहिए, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, यानी कुछ आपको मैं जन्म कुंडली में कुछ उसके कैलकुलेशन बताता हूँ। साथ में मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जो है वो फीस पे करके सीखे, ऐसा उचित नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक शौक के तौर पे सीखते हैं, और या फिर फीस की कमी की वजह से भी वो लोग जो है वो अपने लेवल पे नॉलेज लेते हैं किताबों के द्वारा। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो सीरीज बना रखी है कृष्णमूर्ति पद्धति की, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसमें 55 वीडियोज़ हैं। वो बहुत अच्छे वीडियो हैं। आप किताबों में देखोगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन जब आप वीडियोज़ पे देखोगे, और सारे के सारे प्रेडिक्टिव है, ट्यूटोरियल बेस है, सॉफ्टवेयर के ऊपर बताए गए हैं, थ्योरिकल नहीं है, उनसे आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। और मेरे कोर्स इसी तरह के होते हैं। मैं ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकली, और जो आपकी कुंडलियाँ है, ये नहीं है कि मैं जो अपनी लेवल की कुंडलियाँ बस ऐसे ही, मैं सारी की सारी प्रैक्टिकल वर्क करवाता हूँ। मैंने बहुत सारे कोर्सेज करवाए हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति एक्चुअलिटी में है क्या। एक तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्योतिष का जनक है, ज्योतिष वहीं से निकली है, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद उसके अगर हम टुकड़े करें, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे D9 D10 और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, सर्वाष्टक वर्ग, विनाष्टक वर्ग, भाव बल, ये सारी चीज़ें होती है। अब कृष्णमूर्ति जी ने उसकी जो विंशोत्तरी दशा है उसको पकड़ा, 120 वर्ष की, और उसी के आधार पे प्लेनेट जो हैं उनके नक्षत्रों को, क्योंकि देखिए ये आप भी जानते हो, जब हम केपी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। देखिए जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे तो लग्न 28 डिग्री का है। इसका मतलब क्या है कि जो कन्या लग्न है वो काफ़ी हद तक चला गया है। इसमें सिर्फ बाकी बचा क्या, 1.5 जो है मतलब आपका मिनट बचा है, यानी कि इतना लगन चला गया है। तो इसका मतलब क्या, आप समझ सकते हो कि इस व्यक्ति के जो गुण होंगे वो कुछ न कुछ जो है वो तुला लगन के भी होंगे। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, कन्या लग्न तो कन्या लग्न को ही आधार मान के चलते हैं। उसमें क्या है, डिग्रियों को हम जो है वो अवस्थाओं के आधार पे देखते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप जो है वो डिग्रियों को नक्षत्रों के हिसाब से, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मैंने नक्षत्रों के ऊपर भी एक कोर्स किया था, तो उसमें हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट रिजल्ट देता है वो नक्षत्र का देता है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि इंसान को जो है वो मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो उसी प्रकार नक्षत्र भी एक तरह से ब्याज होता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति क्या करती है कि एक राशि को नक्षत्र, उसके बाद भी उप नक्षत्र के लेवल पे ले जाती है। जैसे कि इस जातक का जो जन्म हुआ है वो 28 डिग्री के लग्न पे हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये 28.38 डिग्री पे हुआ है। तो लग्न के अंदर ऑक्यूपाइंट है मंगल, और लग्न का जो राशि स्वामी बुध है, तो हम लग्नेश बुध को मानते हैं। जबकि एक्चुअलिटी में इसका जो लग्नेश कौन होगा, कि लग्न का नक्षत्र यानी कि जो 28 डिग्री पे कन्या राशि के अंदर जो नक्षत्र चलता है वो चित्रा नक्षत्र चलता है। तो चित्रा नक्षत्र मंगल का है, तो नक्षत्र बना मंगल, और यानी कि इस जातक के अंदर जो गुण होंगे वो चित्रा नक्षत्र के होंगे। और उप नक्षत्र बना शनि, यानी कि इस जातक के अंदर मंगल के और शनि के गुण सम्मिलित होंगे, यानी कि उसका स्वभाव कुछ न कुछ वैसा होगा। तो यहाँ पे ये दिखाता है। अब उप नक्षत्र क्या होता है, बहुत ही छोटे लेवल पे चला जाता है। जैसे कि हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, 120 वर्ष होते हैं, उसके बाद जो है वो एक ग्रह की दशा होती है, उस दशा को आंकलन लेके इसका एक निकलता है, हर ग्रह की एक छोटा छोटा कैलकुलेशन निकलता है, जिसको हम अगर हम अभी यहाँ पे वीडियो में चीज़ें समझाएंगे तो थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। तो एक उप नक्षत्र निकलता है सब ग्रहों का, कि इस तरह से आप निकाल सकते हो, इसकी एक टेबल भी आती है।
तो जैसे कि सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल देता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लगन के अंदर जो प्रभाव है, जो आधिपत्य है, लगन का जो मेन जो मालिक है वो शनि है, न कि यहाँ पे बुध है, न कि बैठा हुआ केतु है। ये ही केपी एस्ट्रोलॉजी को महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा लगन का उप नक्षत्र शनि बना, तो शनि के गुण होंगे, साथ में थोड़े बहुत मंगल के गुण होंगे, क्योंकि मंगल का नक्षत्र चित्रा चलेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जब हम मंगल के चित्रा नक्षत्र को लेते हैं तो चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में आता है, तो कन्या राशि के गुण सम्मिलित अपने आप हो जाएंगे, तो उसमें उस जातक के कैलकुलेशन के अकाउंटिंग के गुण अपने आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे चलते हैं तो जो शनि है हमारा वो किसी न किसी बुध के नक्षत्र में बैठा, तो घूम फिर के बाद वहाँ पे बुध की राशि के ऊपर आ ही गई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, शनि क्या दिखा रहा है हमें, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं शनि दिखा रहा है 2, 3, 1, 12, 4 और 5। इसका मतलब क्या है कि लगन जो है वो 3 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 3 कम्युनिकेशन को दिखाता है, घूमने फिरने, थोड़ी बहुत यात्राओं को, और एक मतलब ताकत को दिखाता है। सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस कैलकुलेशन, परिवार के साथ रहना, अकाउंटिंग, इनको दिखाता है। 12वां घर, घर से दूर, मैनेजमेंट करना, घर का भरण पोषण करना, ये भी दिखाता है कि जहाँ तक जो है वो दूर की सोच रखेगा, खर्चों को सबको मेंटेन करके। 4 और 5 दिखाता है छोटी मोटी, यानी कि ये डी टाइप होता है। डी टाइप में क्या होता है कि ये थोड़े से इसके परिणाम बहुत कम देता है, ये उनकी राशियाँ होती है शनि की। तो यानी कि ये क्या करेगा, 4 और 5 के परिणाम भी देगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पे चौथे घर का मतलब प्रॉपर्टी के भी भाव देगा, शांत भी रहेगा। 5वां घर या छोटी मोटी आदतें भी होगी, जैसे कि दबी हुई चाहते कह सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका नेचर देख सकते हैं, ये नेचर बहुत शांत है। जबकि लगन में केतु बैठ जाता है तो बहुत अकड़ू नेचर हो जाता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इस तरह के फलादेश दिखाती है। अब जैसे मान लीजिए इस लड़की की शादी का ही देखना है, तो अगर हम यहाँ पे क्या होता है, शादी के लिए हम सब जानते हैं 7वां घर होता है। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे 7वां घर, 7वें घर का उप नक्षत्र भी यहाँ पे शनि बनता है। जब शनि यहाँ पे बन जाता है और शनि यहाँ पे 2, 3, 1, 12, 4, 5 दिखाता है, इसका मतलब क्या है कि मैरिज तो होगी, लेकिन 3, 12 आ गया, इसका मतलब थोड़ी सी देर से है। यहाँ पे 3, 12, 4 इन सब के हम जो कोड होते हैं, कैसे इसको देखते हैं, वो सब हम जो है कोर्सेज में लेते हैं। मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ वो उसको आपको समझना है। 3 का मतलब पड़ोस भी होता है, जल्दी भी होता है, लेकिन यहाँ पे 3 का मतलब कई बार क्या होता है 12 के साथ आने से डिले या दूर हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, यानी कि तीसरा घर थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके बाद 4 और 5 भी है, तो 4 क्या करता है, पहली मैरिज को खराब करना, डिले करना, वो सब। तो इस तरह से क्या इसकी मैरिटल लाइफ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिले, देर आएगा दुरुस्त आएगा। और शनि है तो वैसे भी शनि राहु केतु डेंट होते हैं थोड़े से, वो भी अपना टाइम लेते हैं। जब 7वें घर का उप नक्षत्र शनि बन जाता है तो हम आप ये कह सकते हो कि वो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी दे रहा है तो आप उसको 3 साल ऐड कर दो, मेलेफिक प्लेनेट है तो 3 साल ऐड कर दो उसकी मैरिज में। यानी कि अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 27 में शादी होगी तो 3 साल जोड़ दो, 30 में होगी। मतलब ये तो थोड़े से भावनाएं भी है, लेकिन ये हम आगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें देखा, अब मैं आपको एक कुंडली और लगा के बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर अगर हम बात प्रोफेशन की करते हैं तो जैसे 10th हाउस क्या होता है, प्रोफेशन का होता है। 10th हाउस का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है, शुक्र बहुत बढ़िया है। और शुक्र अगर यहाँ पे 6, 5 और 12 दिखा रहा है, 5 और 12 का मालिक है, और 6 घर के अंदर वो ऑक्यूपाई यानी कि बैठा है। अब क्या होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि भाव जो है वो इस तरह से बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लग्न जो बना है 10 डिग्री 40 मिनट का प्रारंभ हुआ, फिर दूसरा और तीसरा भाव दोनों सेकंड हाउस में ही इकट्ठे हो गए। इसमें क्या राशियां कट जाती है, जैसे 6 नंबर राशि कट गई अब, क्योंकि 6 नंबर राशि में कोई भी यहाँ पे जैसे ये जो भाव लिखा था ग्रीन कलर वाले, ये दिखाता है कि इस भाव में ये राशि आई है, तो यहाँ पे 6 नंबर राशि कट चुकी है। यानी कि बुध को जो है वो आपका ये कह सकते हो कि आपका जो है ये चौथा घर नहीं मिला। आप यहाँ पे देखोगे तो बुध 8वें घर में बैठा है, ओंस में 1 नंबर यानी मिथुन राशि मिली है, इसका चौथा भाव कट चुका है। जबकि हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहेंगे बुध हमें प्रॉपर्टी देगा, प्रॉपर्टी देगा, प्रॉपर्टी। बुध बैठे रहो, कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि वो चौथा घर काट दिया है अपने द्वारा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम प्रोफेशन की बात, शुक्र यहाँ पे शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में है। शनि सरकारी नौकरी का भी कारक बन जाता है, तो एक प्लस पॉइंट लेते हैं। और वैसे शनि जो है वो नौकरी में बहुत तकलीफें देता है, लेकिन शनि और गुरु दोनों के दोनों अच्छे हैं। तो शुक्र का शनि और गुरु का होना ये काफ़ी अच्छा दिखाता है। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि शुक्र जो है वो 9 दे रहा है, आपका 6 दे रहा है, 8 दे रहा है, 9 दे रहा है, 10 दे रहा है, 5 और 12 दे रहा है। तो यहाँ पे 5, 8 और 12 बन गए, ये थोड़ा गड़बड़ है, अनटैलेंटेड है। 5, 12 थोड़े कम लेंगे, लेकिन देगा जरूर। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइन में देखें तो यहाँ पे 6 और 10 भी है। तो यहाँ पे क्या है, इसका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो थोड़ा सा क्या होगा कि हमेशा उतार चढ़ाव में चलेगा।
ये एकदम सटीक आप कह सकते हो कि तुम्हारा। अब इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका शुक्र का नक्षत्र शनि को भी देखना पड़ता है। शनि यहाँ पे 5-9 आ रहा है। 5-9 जो है वो दिखाता है कि आपका जो भी कर्म है उसमें परिवर्तन होता रहेगा। यानी कि ये हो सकता है कि आपकी जगह, जैसे कई बार अच्छे ऑफिसर होते हैं, उनकी नौकरियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन लोग उनके तबादले करवाते रहते हैं। ये भी चीज़ है, ये 5-9 दिखाता है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे कैलकुलेशन। अब अगर हम इसकी शादी की बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7वां घर, जैसे कि 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी भी शनि है। अब शनि क्या दे रहा है यहाँ पे? शनि दे रहा है 9, 8, 9 और 10। 9 जब आ जाता है, 9 क्या सेकंड मैरिज है, तो 9 का मतलब अब इसके गड़बड़ क्या हो गया? और 5 और 9 इसका मतलब प्रेम संबंध भी हो सकता है, लेकिन 9 आ गया इसका मतलब हम ये कहेंगे, और 9 डबल बार आया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 मैरिज के या फिर डिले मैरिज के योग बनते हैं। या फिर पहले प्यार में धोखा हो जाए, क्योंकि 5-8 में प्यार में धोखा हो जाए, उसके बाद मेरी जो इस तरह के योग बनते हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे पूर्ण रूप से उतर सकते हैं कि भाई ऐसा होगा? इसके अंदर लगन, सप्तम, नवम, 12th हाउस, बहुत सारी कल कसपल सब लॉर्ड को देख के हम एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि मेरा ये जो चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये जो वीडियोस है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केपी एस्ट्रोलॉजी की उपयोगिता बताई है। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो उस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके द्वारा आप कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हो। और अगर आप पेड सर्विस के द्वारा सीखते हो, जिसमें हम ग्रुप का कोर्स है, जिसमें फीस हमने काफ़ी कम भी रखी है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैट बॉक्स का भी मिलेगा, उसमें भी आप ज्वाइन करिए, जिससे भी लाभ होगा। मार्च के अंदर चलेगा ये, और ये रोज़ का कोर्स है जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेरा आकलन कहता है कि बहुत ही अच्छा सीख सकते हो और प्रैक्टिकली आप अच्छा नॉलेज ले सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। एक बार मेरी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। उसके बाद अपन प्रैक्टिकली इस पर एनालिसिस ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।